बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं साहर न्यूज़ और मैं हूं रियाज अहमद मलिक। नाजरीन, आज आपको ये बताएं कि इलेक्शन 24 तकरीबन गुजर ही चुके हैं, जिनका यकीन तो नहीं था कि वो होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बिलाखिर इलेक्शन का सारा मरहला गुजर ही गया, जिसमें तकरीबन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है बड़ी जमात बनकर उभरी है। आज़ाद उम्मीदवार भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में सामने आए हैं, जिन्हें पीटीआई की, कुछ को पीटीआई की, जिन्हें सबको नहीं कह सकते, कुछ को पीटीआई की हमायत भी हासिल थी। अब जीतने वालों में एक मसला ये खड़ा हो गया है कि लोग कहते हैं कि हम सुबह रात को जो है वो जीत रहे थे, सुबह जब आए तो हम हार रहे थे। ये मरला कैसे हुआ, ये मसला हमें समझ नहीं आई कि ये मसला क्यों पेश आया। हालांकि हर पोलिंग बूथ पे 45 फॉर्म भी होता है और वो सारे जमा भी हुए हैं। अभी मैं अयाज अमीर साहब का जिक्र करता हूँ। अयाज अमीर साहब का कहना है कि वो इतने वोट पे जीते हुए हैं अपने 45 फॉर्म के मुताबिक, जबकि मेजर ताहिर इकबाल का कहना है कि वो जीते हुए हैं। अब मसला ये खड़ा हुआ है कि वो पहले तो यहाँ से शुरू हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, हत्ता कि फिर चकवाल की तमाम सीटों का नोटिफिकेशन भी हो गया। हमें समझ नहीं आई कि ये क्या मसला है, कैसे हो रहा है। अभी आप देखें कि गौहर साहब ने ये कह डाला कि हमारे 80 सीटें चोरी की गई हैं, उन पर डाका डाला गया है। हालांकि टोटल कंप्लेन जो इलेक्शन कमीशन के सामने आई वो थी 22, जिनमें से 12 जो हैं आप कह सकते हैं वो पंजाब की थी, 12 बाकी जो हैं वो 12 को निकालें तो बकाया जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की थी। अच्छा, उन 12 में अयाज अमीर साहब भी हैं। अभी एक समझ नहीं आ रही कि वो 80 सीटें कहाँ गई हैं। 80 सीटें जिन पर डाका डाला गया वो कहाँ हैं, ये समझ नहीं आई हमें। हालांकि चाहिए ये था कि वो तकरीबन सारी की सारी सीटें सामने भी होती हैं, वो ऐलान भी करते कि ये सीट हमारी जीती हुई है, ये हमारी सीट हारी हुई है। बहरहाल छोड़े इसको, ये मसला तो गुजर ही गया। अब इलेक्शन कंप्लीट हो गए, असम्बलियां तकरीबन 2 असम्बलियों के इजलास तो तकरीबन जारी हैं, जिनमें पंजाब असम्बली का पहला इजलास जिसमें हलफ भी हो चुके हैं, वो तकरीबन अभी जब आप ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा है, जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का काम होगा, यानी कि वो डिप्टी स्पीकर बन जाएंगे और स्पीकर बन जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अगला मरला जो होगा वो वजीर आला का होगा। पंजाब में तो इतना शोर शराबा नहीं है, उस शोर शराबे को मैंने पहले भी आपको बताया था कि अब आहिस्ता आहिस्ता शोर शराबा तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। अब पंजाब में तकरीबन शोर शराबा ख़त्म हो गया है। सिर्फ जो है ये इलेक्शन कमीशन के सामने या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जो काम हो रहा है, बाकी सड़कों पे काम नहीं हो रहा। अलबत्ता सिंध में पकड़ दकड़ और शोर शराबा हो रहा है। अलबत्ता उन्होंने भी आज हलफ तो उठा लिया है, कल गालबन उनका भी स्पीकर का इलेक्शन होगा। ये भी काम तकरीबन बखैर खूबी निबट ही जाएगा। अभी मसला ये खड़ा हो जाएगा कि वजीर आला का वहाँ इन्होंने अपोजिशन ने तो ऐलान कर रखा है कि वो किसी को हलफ भी नहीं उठाने देंगे। बहरहाल उन्होंने हलफ तो उठा लिया। अच्छा, इसके बाद अभी पंजाब की जानब भी आए और ज़िला चकवाल की जानब आए। हम मुझे कई बार कई जगह पे बैठने का इत्तेफाक हुआ है। मैं आपको अभी चकवाल की बात हो, पूरे पंजाब से तो घूम के हम फिर चकवाल आ ही गए हैं। चकवाल की बात करूं तो यहाँ क्या कहा जाता है, हल्का पीपी 21 में तारक कालस जीते हुए हैं, तनवीर असलम हारे हुए हैं। हालांकि तनवीर असलम के साथियों का ये कहना है
कि अगर किसी को शक है तो फॉर्म हमारे पास मौजूद हैं, वो आकर यहाँ चेक कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त ने तो कहीं पता नहीं कहाँ से चेक भी किए थे, जो कह रहा था कि तनवीर असलम हारे हुए हैं। मैं कल एक महफिल में बैठा था, जो तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि किसी ज़माने में तो वो तनवीर असलम के हामी थे, लेकिन आजकल वो तनवीर असलम के मुखालफ हैं। वो कह रहे थे कि यकीन करो कि तनवीर असलम हारे हुए हैं और तारिक अफजल कालस जीते हुए हैं। मुझे ये समझ नहीं आई, ना उन्होंने 45 देखे हैं, ना उनको पता है। अभी एक और हमारा स्कूल टीचर ही है, मैं वो कह सकता हूँ, वो गली में तकरीर करता हुआ ये जा रहा होता है कि वो जी तारिक अफजल कालस जीत गए और ये हार गए, पता नहीं इसको ये एक आदमी ने तो मुझसे ये भी पूछा कि तनवीर असलम शर्मिंदा थे या नहीं थे। कई लोगों ने तो इतने प्रोपेगेंडे भी छोड़े। किसी ने कहा कि वो तनवीर असलम मुबारकबाद देने वालों को मिला भी नहीं, वो ये भी नहीं हुआ, वो भी, हालांकि ऐसी कोई बात हुई नहीं है। अभी तनवीर असलम के जराए का कहना है कि उनके पास 45 फॉर्म मौजूद हैं और वो 83,055 वोट पे जीते हैं। वो अगर किसी को शक है तो वो 54 कर ले, हम छोड़ देंगे। अभी तो उसने हलफ भी उठा लिया है, अभी तो वो बात ही पुरानी हो गई है, ये करनी भी मेरा ख्याल है अब फजूल रह गई है। अगर उन्हें किसी को शक था तो उससे कबल जब उन्होंने दावा ही कर दिया था, सोशल मीडिया पे भी आ गया था, तो वो आके कम अज कम एक वोट तो कम कर लेते, लेकिन किसी से एक वोट भी कम नहीं हुआ। और उनका जो है अभी भी, आज भी, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज भी लोगों का कहना है कि नहीं यार तनवीर असलम हारा हुआ है। तनवीर असलम, वैसे मैं वकालत नहीं कर रहा, कि ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये हकीकत है कि वो 5 मरतबा MPA बन चुका है और उस 5 मरतबा MPA बनने वाले को अपनी हार कभी भी ऐसे नहीं कबूल होगी जैसे लोग कह रहे हैं। अभी आप देखें कि उसने एक एक वोट गिना होगा, एक एक वोट गिन के उसने मुबारकबाद ली होगी। ये कभी नहीं हो सकता कि वो घर बैठे ऐसे ही हार की मुबारकबादें ले रहा हो, ये नहीं हो सकता। अभी एक और खुशखबरी मैं आपको ये सुनाता चलूं कि चकवाल में एक सीट तो सरदार अब्बास पीपी बाई की छोड़ रहा है, इसके बावजूद हमारे 4 MPAs ने हलफ उठा लिया है, जिनमें खुशकिस्मती से मलक तनवीर असलम एक बार फिर वजीर बनने जा रहे हैं। वो तकरीबन पहले 15 लोगों में शामिल हैं जिन्होंने वजारत का कलमदान संभालना है। मैं समझता हूँ कि जिला चकवाल में ये बहुत ही एक नाइस खबर है, क्योंकि मलक तनवीर असलम की वजह से इलाका वनहार और ज़िला चकवाल का नाम पूरे पाकिस्तान में पहले भी गूंजा था और इस बार फिर उम्मीद है कि उनके इस काम से पाकिस्तान में भर में हमारा नाम ज़रूर गूंजेगा। इससे कबल साबका दौर में भी कुछ लोगों को वजारतें मिली थीं, लेकिन वो वजारतें कुछ थीं तो बहुत बड़ी वजारतें थीं, लेकिन इसके बावजूद वो अपना जिला चकवाल का नाम पाकिस्तान क्या, दुनिया क्या, कहीं भी वो पुकार नहीं सके, या आप कह सकते हैं कि वो मशहूर नहीं कर सके। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनकी नाअहली थी, या ये हर आदमी की अपनी खुशकिस्मती होती है। तनवीर असलम की भी ये खुशकिस्मती है कि पिछली मर्तबा उसको 5 वजारतें दी गई थी। उन 5 वजारतों की वजह से वो इतने मशहूर हुए थे। मैं आपको बताता चलूं कि इस बार तो उन्हें कोई बहुत बड़ी वजारत मिलने जा रही है। अभी मैं इसका तज़किरा नहीं करूंगा, इसको थोड़ा सा मैं खुफिया ही रखूंगा, लेकिन आपको ये बता रहा हूं कि तनवीर असलम इस बार एक बहुत बड़ा वजीर बनने जा रहा है, जिसको आप लोग शिकस्त से दो चार करना चाह रहे हैं या आपके ख्यालों में वो हारा हुआ है। मैं अभी सारे पंजाब की तो बात नहीं करूंगा, शायद उसमें धांधली भी हुई होगी। ऐसे खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत ज्यादा धांधली हुई है, बहुत ज्यादा धांधली हुई है। यही वजह है कि वहाँ आज़ाद उम्मीदवारों को जितवाया गया है और दूसरे जो हैं मौलाना फजल रहमान साहब कह लें, दूसरे अमन वली खान
साहब को देख लें, उनको हार के इनको जिताया गया है। धांधली तो वहां पे हुई ही हुई है। इसके साथ ही मैं आपको ये बताता चलूं कि कम अज कम पंजाब को कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा। आप किसी जगह भी जाएं पंजाब में, आप देखेंगे कि नाजरीन, ये तो थी हमारे आज के विलाग की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज।